सभी का मनपूर्वक स्वागत। मध्ययुगीन हिंदी कविता साहित्य में या हमारे पेपर में जो सिलेबस रखा गया है उस सिलेबस के अनुसार सबसे पहले हिंदी साहित्य का परिचय के पश्चात साहित्य की प्रवृत्तियां और हिंदी साहित्य के वर्गीकृत किए गए कालखंड आदि की चर्चा करते हुए सबसे पहले 8 कवियों में से हमने संत नामदेव के पदों के बारे में चर्चा की। उसके बाद संत कबीर के पदों के बारे में चर्चा की। उसके पश्चात तुलसीदास के पदों के बारे में चर्चा की और आज हम सूरदास के वात्सल्य को कहा जाता है कि 9 रसों में जो अलग एक सूरदास के कारण विश्व साहित्य को जो नया रस मिला है उसका नाम वात्सल्य है। तो वात्सल्य रस के प्रमुख कवि सूरदास है। हिंदी साहित्य के मध्यकाल में सूर तुलसी इनकी एक अनोखी परंपरा है। तो इस परंपरा के तहत जैसी सूर और तुलसी ये निर्गुण भक्ति मार्ग के श्रेष्ठ कवि रहे हैं। सगुण और निर्गुण 2 भक्ति धाराएं भक्ति काल में बहती है। निर्गुण धारा के प्रमुख कवि संत कबीर और नामदेव है। ठीक उसी तरह सगुण काव्य धारा के प्रमुख कवि तुलसीदास है। परंतु इस परंपरा में जैसी सूरा और तुलसी आ जाते हैं और बाद में मीरा का भी संदर्भ आ जाता है। निर्गुण और सगुण दोनों के बीच के भेद को इन कवियों ने अपने अपने दृष्टिकोण से अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है। सूर ने निर्गुण भक्ति का निर्वाह या निर्गुण भक्ति को स्वीकार करते हुए जो भक्त निर्गुण भक्ति के अनुसार आराधना करते हैं, ईश्वर के सानिध्य में रहते हैं, ऐसे लोगों के प्रति उन्होंने कहा है कि आलंबन होना आवश्यक है। जैसे कि हम देखते हैं किसी मूर्ति या किसी मंदिर को सामने देखकर हम नतमस्तक होते हैं, तो इस बात को अभिव्यक्त करते हुए आधुनिक हिंदी साहित्य के हलावादी काव्यधारा के प्रमुख या प्रवर्तक हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि ईश्वर और मंदिर की मनुष्य के लिए क्या आवश्यकता है। उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त करते हुए उदाहरण के तौर पर बताया है कि अरे है वह शरण स्थल कहाँ, ये कविता उन्होंने रचाई है। जब मनुष्य भगवान के पास जाता है, मंदिर में चला जाता है, तो अपना माथा टेक कर नतमस्तक होता है और वहां जाकर खुद को सुख और ठंडक महसूस करता है। जैसे दिन का थका हुआ पंछी या पखेरु या इंसान जिस तरह से घर में आकर शांत होता है, अपने घोंसले में जाकर शांत होता है, ठीक उसी तरह से शांति का सबसे पवित्र स्थान अगर कुछ है तो वह भगवान का मंदिर और भगवान के मूर्ति के सामने बैठकर नामस्मरण करना। क्योंकि आलंबन सामने होने से, मूर्ति सामने होने से, भगवान का एक आकार सामने होने से इंसान का मन उसे देखकर स्थिर हो जाता है। उसका मन भटकता नहीं है, उसका मन काबू में होता है, उसके मन पर उसकी पकड़ होती है। इसीलिए सूरदास ने सगुण भक्ति का मार्ग स्वीकार करते हुए उन्होंने निर्गुण भक्ति का विरोध नहीं किया है, परंतु दोनों का साम्य वैश्य में बताते हुए उन्होंने निर्गुण भक्ति से सगुण भक्ति किस तरह से श्रेष्ठ है यह बताने का प्रयास किया है कि मनुष्य के सामने अगर कोई विकल्प नहीं होता है, कोई आलंबन नहीं होता है, तो मनुष्य भटक सकता है। जैसे कि सृष्टि के चर चर में अगर विद्यमान भगवान है तो मनुष्य स्वैरवैर हो जाएगा। इसलिए
किसी एक स्थान पर बैठकर किसी एक जगह उसके मन को रखकर उस आलोक को हम देख सकते हैं, उसके प्रति हमारे भाव व्यक्त करते हैं। इसलिए मनुष्य को उसके जीवन में सगुण भक्ति का महत्व बढ़कर है, ऐसा सूरदास, तुलसीदास आदि कवियों ने अपने मतों से अभिव्यक्त करते हुए अपनी बात, अपनी भक्ति अपने साहित्य के माध्यम से रखने का प्रयास किया। सूर सागर, सूर सारावली, ये सूरदास के बहुत ही बेजोड़ और महत्वपूर्ण ग्रंथ रहे हैं। कहा जाता है सूर सागर में 1.25 लाख पदों का उन्होंने निर्माण किया था, परंतु उतने पद अभी नहीं मिलते हैं, बल्कि जो भी मिलते हैं उससे हम सूर को पढ़ सकते हैं, सूर को महसूस करते हैं, सूर के बारे में हम जान सकते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि सूर और तुलसी ये एक ही परंपरा के हैं, परंतु जैसे निर्गुण भक्ति की 2 उपशाखाएं हैं, ठीक उसी तरह से सगुण भक्ति मार्ग की भी 2 शाखाएं। निर्गुण भक्ति की 2 उपशाखाएं ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी, जिसे ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय भी कहा जाता है। ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख कबीर है और प्रेमाश्रय शाखा के प्रमुख जायसी। तो ठीक उसी तरह से सगुण भक्ति मार्ग की 2 उपशाखाएं हैं, एक कृष्ण मार्गी, राम मार्गी और दूसरी कृष्ण मार्गी, जैसे कि रामाश्रय और कृष्णाश्रय भी उसे कहा जाता है। तो इस धारा के 2 अलग अलग प्रमुख कवि हैं। राम मार्गी शाखा के, राम भक्ति के प्रमुख कवि तुलसीदास है और कृष्ण भक्ति के प्रमुख कवि सूरदास है। और सूरदास ने अपने जीवन में या अपने साहित्य में सबसे प्रमुख स्थान किसे दिया है, तो अपने आराध्य दैवत कृष्ण को दिया है। कृष्ण के प्रति उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति दी है। जैसे कृष्ण एक नटखट है, बालक है, सुंदर है, उसे देखकर कोई भी मोहित होता है। बहुत सारे लोग उसे देखकर मोहित होते थे और कृष्ण पर प्रेम करने लगते थे, गोपी गोपियां, काल वाले आदि लोग। तो कहने का तात्पर्य इतना है कि बालक कृष्ण की छवियों का वर्णन करना यह बहुत गहराई का काम होता है, और बाल लीलाओं का वर्णन केवल माँ कर सकती है, कोई पुरुष नहीं कर सकता है, उसका पिता नहीं कर सकता है। इसीलिए बाल छवियों का वर्णन करने के लिए हिंदी साहित्य में कहते हैं कि सूरदास ने जन्मजात ही माँ का हृदय प्राप्त किया था। माँ अपने पुत्र के प्रति, अपने बालक के प्रति जिस तरह से प्रेम व्यक्त करती है, प्रेम भावनाएं व्यक्त करती हैं, वह प्रेम भाव कोई मनुष्य पुरुष हृदय होने के बावजूद माँ का हृदय को नापते हुए उस भावनाओं को व्यक्त करना बहुत बड़ी बात होती है, और वह बात सुर में मिलती है। इसलिए सुर को हिंदी साहित्य में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। सुर को माँ का हृदय प्राप्त हुआ था, ऐसा कहा जाता है। इसलिए मध्यकाल में राम और कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख गुणोपासक थी। अधिकांश निर्गुणी संत अपने परंपरागत पेशे का निर्वाह करते हुए भक्ति आंदोलन में आए थे। लगभग ये सभी संत श्रमिक वर्ण के थे, परंतु उत्तर भारत के अधिकांश सगुणोपासक उपभोक्ता वर्ग से आए थे। ग्रस्त जीवन परित्याग कर वे उपासना क्षेत्र में पदार्पण किया। सूर, तुलसी और जैसी सगुण मतवादी परंपरा के शीर्षस्थ नाम हमें मिलते हैं। आज भी उनका साहित्य हमें प्रेरणा देता है। इसका एक मुख्य कारण यह भी है कि सारे भक्ति आंदोलन और सारे भक्ति काव्य की मूल चेतना मानवतावादी रही है। चाहे अखंड उग्र निर्गुणी संत कवि हो या सूर, तुलसी, जायसी जैसे मृदु स्वभाव के कवि हो, सभी ने मिलकर मानवतावाद की स्थापना अपने अपने हद तक अपने वाणी के माध्यम से, अपने काव्य के माध्यम से, अपने दोहों के माध्यम से करने का प्रयास किया। इस संदर्भ में सगुण काव्य की
भूमिका भी काफी प्रगतिशील है। सूर्य तुलसी की मुख्य प्रेरणा लोक जीवन से युक्त है। उन्होंने अपने दोहों के माध्यम से लोक जीवन का विचार किया है, लोक मंगल का विचार किया है। इसीलिए समन्वयवादी कवि के रूप में सूर्य और तुलसी को माना जाता है। सूर्य और तुलसी, सूर्य शशि और सूर्य शशि और तुलसी चंद्रमा, इस तरह की उपमा भी उन्हें दी जाती है। तो दोनों में जो भावनाएं हैं, एक ने कृष्ण के प्रति और दूसरे ने राम के प्रति अभिव्यक्त की है। दोनों की भक्ति भावना में सगुण भक्ति की उपासना है। सूर्य तुलसी जैसे ने अपने समय की सर्वसामान्य जनता की आशा आकांक्षाओं और सुख दुख को ही अपने साहित्य में अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है। लोक जीवन के साथ, लोक भावनाओं के साथ और लोक दुखों के साथ उन्होंने अपनी भावना व्यक्त की है। उनकी पीड़ा को अपने दोह के माध्यम से व्यक्त की। अपने प्रभु के पास वे इस जनता की फरियाद लेकर ही जाते हैं। उनका जीवन, उनकी कविता और उस समय का जनजीवन, ये एक दूसरे से अलग अलग नहीं हो सकती है। इसीलिए उल्टे पूरी तौर पर एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं। भक्ति की कविता को मानव जीवन की समग्रता की कविता कहा जाता है। उसका अर्थ यह भी है कि कोरा अध्यात्म, कोरा उपदेश, शुष्क प्रचार, बौद्धिक तर्क वितर्क सगुन कविता में नहीं है। अपने आराध्य के अलावा यह भक्त कवि और किसी के सामने झुकते नहीं है। न किसी भी राजा को यह कह सकते, वे किसी भी राजा को कह सकते थे, आवत जात पनैया पुट्टी भूली गए हरिनाम। इनकी यह भक्ति जितनी भगवान के लिए थी उतनी ही भक्तों के लिए भी। इसलिए साहित्य परलोक, निवृत्ति या वैराग्य की बात नहीं करता, वह जीवन के प्रति असीम अनुराग प्रकट करता है। संतों की और भक्तों की भक्ति जीवन उन्मुख करने वाली नहीं थी, उल्टे वह जीवन को अधिक सार्थक और सरस बनाने वाली थी। सूरदास का श्रृंगार वर्णन ही है। राधा और कृष्ण की जो श्रृंगार लीला उन्होंने चित्रित की, वह कहीं पर भी अश्लील नहीं हो पाई है, इसका ध्यान उन्होंने रखा है। माँ का वात्सल्य ही उनके श्रृंगारिक वर्णन में आ जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत है, सूर्य के कृष्ण और गोपियां पक्षियों के समान स्वच्छंद है, वे लोक बंधनों से जकड़े हुए नहीं दिखाई देते। सूर्य के श्रृंगार वर्णन में मुक्तता है, वह वैरता नहीं। उन्होंने अपने आराध्य दैवत को एक अप्राप्य रहस्य नहीं रखा, वे उसे गार्हस्थ जीवन में उतार लाए। साधारण जनों के सुख दुख के साथ उन्हें जोड़ दिया। इस काव्य का यही लौकिक पक्ष हमें भूलना नहीं चाहिए। इस तरह की बात हम सूरदास के पदों के बारे में हम जान सकते हैं। सूर्य ने माँ का हृदय प्राप्त करते हुए, माँ के भावनाओं के साथ जुड़ते हुए, माँ के हृदय के साथ जुड़ते हुए कृष्ण की बाल छवियों का बहुत ही सुंदर मनमोहक वर्णन किया है। उनका एक पद आपके सामने रखते हुए मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ और कल के वीडियो में हम सीधा जो सूरदास के जो पद है उस पदों को लेकर हम चर्चा करेंगे। सूरदास अपने पद में कृष्ण की नटखटता को, कृष्ण की चपलकता को, कृष्ण की चतुरता को अपने माँ के सामने अभिव्यक्त करते हुए चित्रित करते हैं। जैसे कि ग्वाल में किसी एक ग्वाल के घर में जाकर माखन चोरी करते हुए उसने खा ली, खाने के पश्चात खा लिया है, खा लेने के पश्चात जो उस घर की जो महिला है, गोपियां हैं, वह कृष्ण की शिकायत लेकर माँ के पास आती है, यशोदा के सामने आती है और यशोदा कृष्ण से पूछती है कि हे मेरे लाल के लाडले, तूने माखन चोरी की है? तो कृष्ण कहते हैं कि नहीं माँ, मैं कभी ऐसा नहीं कर सकता हूँ, मेरा केवल नाम हो गया है और मेरे जो मित्र है ग्वाल हैं उन्होंने खुद चोरी की, उन्होंने खाया और खाने के पश्चात वह नाम मेरे ऊपर डालने के लिए उन्होंने केवल मेरे मुख को माखन
लगाया है, लपेटा है, परंतु मैं गुनहगार नहीं हूँ, मैंने चोरी नहीं की। इस तरह की बात, इस तरह की नटखट की बात माँ यशोदा के सामने कृष्ण, बाल कृष्ण अभिव्यक्त करते हैं। वह सूरदास बहुत अच्छी तरह से बेजोड़ एक पद में अभिव्यक्त करते हैं, जैसे मैया मोही मैं नहीं माखन खायो, मैया मोही मैं नहीं माखन खायो, ग्वाल परे सब सखा मिली, जबरन मुख लिपटायो, मैया मोही मैं नहीं माखन खायो।